नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम बनने के बाद छठी बार केदारनाथ पहुंचे नरेंद्र मोदी, विकास परियोजनाओं में लगे मजदूरों से की बात। गदरपुर में चोरों ने मचाया तांडव, 3 कॉलोनियों में 1 दर्जन घरों और मंदिरों के तोड़े ताले। पीएम मोदी ने किया ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास, 30 मिनट में पूरी होगी 7 घंटे की दूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री जौलीग्रांट एयरपोर्ट से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में छठी बार केदारनाथ का दौरा किया। यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। केदारनाथ के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे की बात करें तो उनका उत्तराखंड दौरा काफी अहम है। वो यहाँ 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। केदारनाथ में उन्होंने सुबह पूजा किया, बद्रीनाथ में भी दर्शन किए। दीपावली आते ही हर साल उल्लुओं की जान पर खतरा मंडराने लगता है। वजह उल्लुओं की बलि से जुड़ा अंधविश्वास है। ऐसे में उल्लुओं का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को लेकर कॉर्पोरेट प्रशासन ने दीपावली से पहले अलर्ट जारी किया है और फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी है। उसके साथ ही कॉर्पोरेट पार्क की सघन बाउंड्रीज पर वन कर्मियों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। आपको बता दें कि अंधविश्वास के चलते दीपावली का पर्व आते ही उल्लुओं की जान पर आफत आ जाती है। कुछ लोग दीपावली पर तंत्र साधना और सिद्धि पाने के फेर में उल्लुओं की बलि देते हैं। ऐसे में लुप्त प्राय पक्षी के संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है। यही कारण है कि कॉर्पोरेट प्रशासन ने अपने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। देखिए, दिवाली के दौरान और उसके आसपास के जो समय है, ये बहुत संवेदनशील समय होता है, जिस समय विशेषकर उल्लुओं के शिकार की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में एक विशेष सतर्कता अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी जो सदर्न बाउंड्री है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनकी सघन निगरानी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ जो उन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले व्यक्ति जो वहाँ रुक रहे हैं, उनकी भी निगरानी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ विशेष गश्त जो है, रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है, जिसमें हमारा स्थानीय स्टाफ रिज पेट्रोलिंग भी इस समय कर रहा है। तो वृहद स्तर पर एक अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है, जिसमें कि अवैध शिकार की घटनाओं पे रोक लगाई जा सके और इस तरह की कोई भी प्रयास को विफल किया जा सके। आगामी दीपावली पर्व पर सुरक्षा के दृष्टिगत रखने के लिए एसडीएम सल्ट गौरव पांडे ने व्यापारियों के साथ तहसील मुख्यालय सल्ट बैठक आयोजित की। बैठक में एसडीएम गौरव पांडे ने व्यापारियों को पटाखों की दुकान चयनित स्थानों में लगाने के निर्देश दिए। पटाखा व्यापारी दुकान में अग्निशमन यंत्र रखने के निर्देश दिए। दीपावली पर्व में शांति व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए, ताकि दीपावली पर्व शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सके। जनपद नैनीताल में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने आगवानी की। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड में लघु उद्योग शुरू करने को लेकर महाराष्ट्र के कई उद्यमियों से उनकी वार्ता चल रही है। जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता कर इन प्रयासों को धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। हमारे जो उत्तराखंड के लोग या उत्तर भारत के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वो सब विशेष करके महाराष्ट्र के साथ 70 तादाद में है। और वहाँ के लोगों को आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पास अभी पिछले दिन एक 25-30 ऐसे लोग आए जो यहाँ अभी काम कर रहे हैं। आपको जानकारी भी नहीं होगी। कोई गढ़वाल में कर रहा है, कोई कुमाऊं में कर रहा है, कोई फलोत्पादन कर रहा है, कोई सब्जी उत्पादन कर रहा है, कोई और किसी चीज़ में बिस्किट के उत्पादन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम 200 लोग यहाँ से उत्तराखंड जा कर के और वहाँ पर हम उद्योग लगाना चाहते हैं, लघु उद्योग लगाना चाहते हैं। मैंने उसको बुला रखा निकट भविष्य में, और कल यहाँ के परसों जब भी मुख्यमंत्री से बात होगी तो उनको भी वहाँ बुला करके, और वो यहाँ छोटे छोटे, यहाँ बड़े उद्योग लग नहीं सकते, पहाड़ में मैदान नहीं लग सकते हैं, तो उससे कैसे यहाँ लोग अपने घर में वापस आए, इसका प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोगों को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि अभी जो हमारे यहाँ के बहुत से लोग, मैं जिस गांव में रहता हूँ उससे भी दूर खलजोनी गांव में, जहाँ से सरयू निकलती है, वहाँ एक हमारे युवा बालक ने वहाँ कीवी का प्रचार इन सब का किया है। तो उसमें हमारे जो महिला है, जो आपकी पहले साथ पत्रकार थी आज से 20 साल पहले, वो
हाँ, नेहरू अधिकारी वो इंग्लैंड में काम करते हैं, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है, करोड़ों का काम है उसके पास। उसको देख करके यहाँ आए और यहाँ से मेरे पास आए, बोले मुझे बाबूजी बताइए, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। वो पैदल 20 किलोमीटर वहाँ गई और पैदल जा कर के देखने और योजना बनाई और उसने आपके बगल में ये जो जंगलिया गांव है इसको गोद लिया है। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं लूँगी, मैं आपके सेव के पौधे लगा दूँगी, मैं आपके फ्री का पानी गिफ्ट करके दे दूँगी। एक मिनट, तो अब ये कोशिश क्या है, मेरे प्रयास है कि ऐसे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं जिसको प्रधानमंत्री स्टार्टअप के रूप में शुरू करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाऊँ। मैं यहाँ इसीलिए आया आपके माध्यम से, यहाँ से जनता से निवेदन कर ले कि वो इन कामों में आगे रुचि लें, आगे बढ़ाए। ये हमारी इच्छा है। महाराष्ट्र की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुर्गी पालन पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदह के दीघाट में अनुसूचित जाति के परिवारों को निःशुल्क प्रति परिवार 50 मुर्गी चूजे, जाली, दवा, चारा बांटे गए। पशुपालन विभाग ने ग्रामीणों को मुर्गी पालन के गुर सिखाए और स्वरोजगार आय अर्जन कर आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया। मैं डॉक्टर नीरज भट्ट, पशु चिकित्सा अधिकारी देघाट। आज देघाट केंद्र द्वारा SCP बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के 50 लाभार्थियों को निःशुल्क कुक्कुट वितरण किया गया। इस योजना के अंतर्गत उनको 45 चूजे और पशुदाना, चारा और जाली का वितरण किया गया और उनको स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया गया। मुर्गी पालन के क्षेत्र में उनको पालने के बारे में आगामी दीपावली पर्व पर शहर में यातायात व्यवस्था बनाने जाने के साथ सुरक्षा को लेकर SDM मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने संबंधित अधिकारियों और शहर के साथ SDM कार्यालय में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में दीपावली में पटाखों की दुकान लगाए जाने के नियमों को लेकर भी चर्चा की गई और नियमों के अनुसार ही पटाखे बेचने के निर्देश दिए गए। के DM साहब ने निर्देश जारी किए गए थे और उनको हमने एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर जो लाइन डिपार्टमेंट हैं और व्यापार मंडल और पटाखा विक्रेता और अन्य जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर हैं उनको लेकर यहाँ बैठक की और उनमें विशेष रूप से आगजनी को रोकने पर विशेष जो है फोकस किया गया। और ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि जिनको भी हम लाइसेंस दे रहे हैं वो पूरे नियमों का पालन करेंगे। यदि वो किसी तरीके से भी कोताही बरतते हैं तो हम जो है कार्रवाई करेंगे, ये हमने उनको बताया है। साथ में वो स्वयं में भी अपने लेवल पे आगजनी को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। अपनी दुकान के पास जो है पानी का जो ड्रम है उसको भर के रखेंगे, रेत और मिट्टी के जो कट्टे हैं वो रखेंगे और बिजली के जो उपकरण हैं वो सही उपकरणों को यूज करेंगे। जो इस तरीके से फट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, उनका नहीं करेंगे। अपना जो डिस्प्ले है उसको कम करेंगे और अपना टीन के बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए उसमें ज़्यादा रखेंगे। जैसे जैसे सेल आउट होता जाएगा वैसे वैसे बाहर निकालते रहेंगे। इस तरीके की व्यवस्था की है और अग्निशमन और जल संस्थान को अलर्ट किया गया है। साथ साथ में हमने हॉस्पिटल को भी उनका वन वार्ड जो है वो खुला रहे और उसमें जो दवाइयाँ हैं वो रहें और 24 आवर जो है डॉक्टर्स की और पैरामिलिट्री जो मेडिकल है उनकी टीम तौर पर जो बैठक बुलाई गई थी वो दिवाली के त्यौहार को लेकर बुलाई गई थी। खासकर लंडौर बाज़ार और समस्त अन्य बाज़ारों में पटाखों की बिक्री को लेकर, वन वे व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आज समस्त निर्णय इस प्रकार से लिए गए कि वो जनहित में रहें, जनता की सहूलियत को देखते हुए रहें, व्यापारी सुरक्षा को देखते हुए रहें और किसी भी तरह की माल हानि दीपावली के त्यौहार पर ना रहे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, नगर पालिका के संयुक्त टीम के साथ ये निर्णय लिया गया है कि इस बार जो दीपावली का त्यौहार है खुशियों से मनाया जाएगा। जो पटाखे हैं वो 5 दिन बेचने की अनुमति मिल रही है, 21 से 25 तक। अगर कोई अस्थायी बिजली का विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है उसके लिए अनुमति दी गई है। 700 रुपये की फ़ीस तय करी गई है जो लाइसेंस धारक के लिए जो आतिशबाजी 5 दिन के लिए बेचना चाहेगा। और इस प्रकार से अन्य वन वे व्यवस्था जो है वो लंडौर बाज़ार से लेकर वुडस्टॉक से लेकर टीरी बाईपास पूरी एक वन वे व्यवस्था बनाने का सुचारू रूप दिया गया है। और लंडौर बाज़ार की जो नई पार्किंग बनी है उसमें पानी का टैंकर 3 दिन खड़ा रहेगा, जिससे अगर कोई वारदात होती है तो उस पानी के टैंकर से सुविधा मिले। फायर विभाग द्वारा मोटरसाइकिल द्वारा पानी की अग्निशमन की एक रेकी करी जाएगी। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो पानी की मोटरसाइकिल जो फायर मोटरसाइकिल है उससे द्वारा बड़ी गाड़ी को बुलाकर उसको उस फायर से मुक्ति दिलाई जाएगी।
गुरुवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भाजपा के लोग सत्ता के मद में मस्त हो गए हैं और महिलाओं, देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा के विधायक बंशीधर भगत द्वारा देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर उन्हें अपमानित करने का काम किया गया, तो वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी द्वारा मंदिरों में महिलाओं के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा छेड़खानी करने का बयान देना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा के लोग सत्ता के मद में इतने मदमस्त हैं कि वो जो हमारे सामाजिक मापदंड हैं, जो हमारी साधारण शिष्टाचार है, उसको भी भूलते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बंशीधर भगत जी ने हमारे देवी देवताओं को अपमानित करते हुए अपने बोल बोले थे, और अभी जो है भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने जो है कहा है कि कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़की से छेड़छाड़ करने जाते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अक्षम्य अपराध है। किसी भी विचारधारा, जिस विचारधारा की वजह से जो है आज पूरे देश में लोकतंत्र कायम है, उस विचारधारा पे ऐसे अशोभनीय लांछन लगाना, ये इनकी गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है। आप इनके साधारण कार्यकर्ता से लेके प्रधानमंत्री तक को देख लीजिए, कोई बेटी पटाओ कहता है, कोई जो है सरस्वती और दुर्गा जी को पटाओ कहता है, कोई मंदिरों में छेड़ाखानी के लिए लोग जाते हैं ये कहता है। तो ये सब मानसिक रूप से बीमार लोग हैं और देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।